आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पहला पार्ट है वो ये है। ठीक है ना। वो दूसरे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो क्वेश्चन है ना इसको आपने जितना हो सके सिंप्लीफाई कर देना, जितना हो सके उतना इसको, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? फैला देना है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से कैसे लेकर आएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि पावर जो सी है ना ये माइनस में है। हमेशा याद रखना कि जब भी पावर माइनस में हो ना तो उसको प्लस में लाजमी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस बटे को उलट देंगे, यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद हमारी जो सी पावर है वो -3/4 से तब्दील होकर +3/4 हो जाएगी। प्लस लिखो या ना लिखो आपकी, ठीक है ना, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसके बाद आगे के माइनस प्लस में कैसे चेंज हुआ है, ये ऐसे चेंज हुआ है क्योंकि 81 की पावर भी यहाँ पर -3/4 थी। इसी तरीके से 16 की पावर भी -3/4 थी। जब हम 16 को ऊपर लेकर गए हैं, 16 को ऊपर लेकर गए हैं तो इसकी पावर माइनस से तब्दील होकर प्लस में तब्दील हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है पीछे। जब भी बटा ऊपर, यानी कि जैसे ही जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस में। इसी तरीके से 81 की पावर माइनस में है, ऊपर है, बटे के ऊपर है। जैसे ये बटे के नीचे आएगी तो इस पावर का साइन माइनस से चेंज होकर प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब चूंकि 16 के ऊपर भी और 18 के ऊपर भी दोनों के ऊपर 3/4 की पावर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, हम 16/81 को एक ही ब्रैकेट में लिखकर उसके ऊपर 3/4 की पावर लिख देते हैं। क्या बन गई ये चीज़, 16/81 3/4, ये हुआ है बस, और क्या हुआ। ठीक है, अब हम इसको फैक्टर में तब्दील करेंगे। 16/81 फैक्टर में कैसे तब्दील करेंगे, देखें। 16 का सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, ये 2 के पहाड़े पर जा रहा है, 2 8 16, फिर 2 4 8, और फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 16 के फैक्टर बन रहे हैं ये 4 जो कि 2 हैं। ठीक है, 16 को फैक्टर में लिख दिया हमने। 16 को फैक्टर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को का एलसीएम लेंगे और जोन सी ये एलसीएम की रकमें आएंगी उनको पावर में लिख देना। ये देखें 2 हैं और कितनी दफ़ा 2 है, 1 2, 16 के एलसीएम में 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है ना, 1 2 3 4, तो हम 2 को 1 दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर में 4 लिख देंगे, और तो कुछ नहीं लिख। इसी तरीके से 81 है, 81 का भी एलसीएम ऐसे ही लेंगे। ये आपने रफ वर्क में करना है, ठीक है सारा। तो 81 लिखा, ये 3 के पहाड़े पर जा रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 उधर 2 इधर आ गया, यानी कि 3 दूनी 6, बाकी बचा 2, 2 1 के पास चला जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा ना 2, तो ये बन जाएगा 21, तो 3 सदे 21। ठीक है, इसी तरीके से 3 9 27 कट रहा है ना, फिर 3 3 9, फिर 3 कम 3। इसी तरीके से 81 के एलसीएम जब आपने लिया है तो उसमें भी 3 की पावर 4 आ रही है, यानी कि 3 एक दफ़ा लिखा। 81 के एलसीएम के अंदर 3 4 दफ़ा आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस 81 की जगह एक दफ़ा 3 लिखेंगे और उसकी पावर 4 कर देंगे, और उस टोटल की पावर, यानी कि ये जो सा ये चीज़ थी
इसकी पावर 3/4 थी ना, तो इसलिए 3/4 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो कुछ नहीं करना। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3, यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल ऐसे करना है कैलकुलेटर से कि 2 है, ये वाला बटन दबाना है, और 2 की पावर क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 इस तरीके से लिखनी है। 8 आ गया, तो 8 आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 की पावर 3 कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर पर, पहले 3 लिखेंगे, ये पावर वाला बटन दबाएंगे, और पावर कितनी है जी 3 है, तो 3 लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। -2 + 2 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये लो जी, ये +2 में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को हमने हमेशा मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना होता है। जब भी हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो जोन सा उसका अगला बटा होता है, ये अगला बटा है ना, तो इस बटे के दोनों डिजिट्स की जोन सी पोजीशन है वो एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4/9 बन जाएगा 9/4 ड्यू टू डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करने की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से 16/27। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, सारों के जितने भी फैक्टर बनते हैं बना देंगे। 2 हैं, तो 4 का फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, तो 4 का एलसीएम लेंगे, तो 4 का फैक्टर बन जाएगा। 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 का एलसीएम लिया है तो 2 की पावर 2 आ रही है। इसी तरीके से 3 नीचे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टर नहीं बन सकता 2। फिर इसी तरीके से हम 9 का भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 9 का फैक्टर कैसे आएगा, ऐसे 3 3 या 9, 9 3 के पहाड़े पर जाता है ना, तो 3 ही पर कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3। तो 9 का एलसीएम लिया है तो हमारे पास 2 दफ़ा 3 आया, तो इस 2 दफ़ा 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 एक दफ़ा लिखेंगे, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 9 के एलसीएम के अंदर 3 2 दफ़ा है, बस इसका मतलब ये है। इसी तरीके से हमें पता है कि 4 का एलसीएम जब हमने लिया था तो 4 के फैक्टर आया था ये 2 की पावर 2, फिर इसी तरीके से 3, इसी तरीके से 3 की पावर ये जो पावर थी 9/4 की 3, ये वैसे के वैसे आ गई। 16 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 16 का फैक्टर हम निकालने के लिए 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 16 का फैक्टर बना लिया हमने 2 की पावर 4, यानी कि इसका 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 16 के एलसीएम के अंदर 2 4 दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है 2 की पावर 4। हमने ऐसे नहीं लिखना, ये तो ऐसे 24 बन जाएगा, हमने 4 लिखना है पावर के अंदर, यानी कि 2 के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से 27 के भी फैक्टर बना लेंगे। 27 तो ये 3 के पहाड़े पर जाता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 27 के एलसीएम के अंदर 3 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 लिख देंगे 27 की जगह। इसी तरीके से हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, हर डिजिट के। अब हम इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4, और जब 3 ये जो उनसा 2 है ये 3 की पावर में है ना, तो 3 की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 2 जब इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 6, यानी कि 2 तिया 6। इसी तरीके से 2 की पावर में जो सा 2 है ये बाहर वाली पावर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 तिया 6 बन जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 4 वैसे का वैसे, 3 की पावर 3 वैसे का वैसे। अब ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये 2 की पावर 4 वैसे का वैसे। अब जब ये 2 की पावर 6 ये बटे के ऊपर जाएगा, यानी कि ये देखें ये बेस सेम है, ये देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे ही ये 2 की पावर 6 ये ऊपर जाएगा तो ये 6 प्लस में था, नीचे बटे के नीचे ऊपर जाकर -6 में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 की पावर 4 जो सा है ये भी ऐड हो जाएगा अपनी बेस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 2 ये बटे के नीचे है, 3 की पावर 6 बटे के ऊपर है, और ये भी बटे के नीचे है 3 की पावर 3। हम 3 की पावर 6 से शुरू करते हैं, 3 की पावर 6 ऊपर का वैसे, ठीक है, समझ आ गई। अब ये जो सी 3 की पावर 2 है ये जब ये ऊपर जाएगी 3 की पावर 6 में ऐड होने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये +2 -2 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 की पावर जो सी 3 है ये जब 3 की पावर 6 में ऐड होने के लिए ऊपर जाएगी तो ये 3 की पावर 3 की पावर -3 में तब्दील हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये बेस जो सी है ना ये एक दफ़ा लिखना है, बेस फॉर्म एक ही दफ़ा लिखते हैं। हमेशा याद रखना जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ओके। अब ये देखो, अब ये देखें +4 और ये वाला +4 और ये वाला +4 जब ऐड होंगे तो +8 बन जाएगा। जब +8 में से माइनस करेंगे 6, ये देखें 8 में से माइनस करेंगे 6 तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2। इसी तरीके से ये ऊपर वाले को हम इसी तरीके से हल कर लेंगे। 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3 क्या आंसर आता है 1, तो 1, ठीक है। अब 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4, और इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 12। ये लो जी 12 आंसर आ गया इसका, ठीक है, दूसरे पार्ट का। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, उसमें वो कहता है 0.027 की पावर -1/3। हमेशा याद रखना कि इस पॉइंट को हमने ख़त्म करना होता है। जब भी इस तरीके से पॉइंट पहले आ जाए, पॉइंट 2 नंबर से पहले आ जाए, सबसे पहले आ जाए, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 0.027 इसके नीचे बटा लगाएंगे, और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसके नीचे पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही नीचे 1 के बाद 0 लगा देने हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो नीचे बटे के नीचे 1 के बाद 3 0 लगा दें। तो ये 2 0 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। तो 27/1000 बन गया। अब यहाँ पर हम 0.027 की जगह ये 27/1000 लिखने जा रहे हैं। 27/1000 आ गया, और इसकी पावर में -1/3। हमेशा याद रखना जब हमने पावर का साइन
माइनस से प्लस करना होता है तो जोन सी बटे की वैल्यूज़ हैं उनकी जोन सी लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा 1000/27। तो अब माइनस की पावर जोन सी पहले मौजूद थी ऊपर वो प्लस में चेंज हो जाएगी, सिर्फ बटे में मौजूद वैल्यूज़ की जगह वाली वैल्यू नीचे लिख दी। अब उसके बाद आगे इनके फैक्टर बना देंगे। 1000 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 1000 का एलसीएम लेंगे, तो ये 10 के ऊपर जा रहा है, 10 एकम 10, 2 0 वैसे के वैसे। इसी तरीके से ये भी 10 के ऊपर जा रहा है, 10 एकम 10, ये 1 0 वैसे का वैसे। अब ये 10 के ऊपर जा रहा है, 10 एकम 10, तो ये बन जाएगा 10,000 के एलसीएम के अंदर 10 3 दफ़ा आ रहा है, तो हम 10 की पावर लिख देंगे 3 ओवर 27 का एलसीएम लेंगे तो 27 3 के पहाड़े पर जाता है, 3 दूनो 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 27 के एलसीएम के अंदर 3 दफ़ा आ रहा है, तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे 27 की जगह और उसकी पावर में 3 लिख देंगे, क्योंकि 27 के एलसीएम के अंदर 3 जो उनसे है वो 3 दफ़ा आ रहा था। ठीक है, समझ आ गई। और इसकी पावर वैसे के वैसे 1/3 नीचे लिख देंगे। ओके, ये दोनों आपने रफ वर्क में करना है। अब इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि ये 1/3 10 की पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3, ये आंसर है। ओके, ऊपर इवन नंबर है, ऊपर जुफ्त अदद है, नीचे ताक अदद है, तो इसलिए कैंसिल नहीं हो सकती। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा याद रखना कि अगर जज़र के बाहर कोई ऐसा अदद लिखा हो, 3 लिखा हो और जज़र के अंदर कोई सा भी डिजिट हो, तो ये जो सी जज़र के बाहर जो सी वैल्यू होगी ये उसकी पावर में तब्दील हो जाएगी, यानी कि 3 है तो हम 2 की पावर 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3 लिखेंगे। ठीक है, हमें वैसे पता है कि जज़र की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, समझ आ गई, जो कि इसके ऊपर होगी। इसी तरीके से जज़र के ऊपर अगर 7 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा और 2 के दोनों तरफ ब्रैकेट्स आएंगी, और ये 7 जज़र के बाहर लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर में आ जाएगा, जो कि 2 की पावर 7 लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे, यानी कि 7 को नीचे लिखेंगे 1 से। ठीक है, इस तरीके से पावर बन जाएगी। जौन सा भी डिजिट जज़र से बाहर आ रहा है उसको जज़र के अंदर वाले डिजिट की पावर में लिखने के लिए हम 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 आ रहा है ना, तो 2 की पावर में हम कैसे लिखेंगे 7 को, 1 से डिवाइड करके, 1/7। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर भी जज़र के बाहर 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे की पावर x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 17, इन सारी की पावर होगी 1/7। अब इस पावर को हम सारों की x y z की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसी तरीके से y, ये डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है y x के साथ, 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसी तरीके से z 35 है मल्टीप्लाई बाय 1/7।
इसी तरीके से नीचे भी ऐसे ही है, y की पावर 14 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से z की पावर 7 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, समझ आ गई। अब x की पावर बन जाएगी 2 और y की पावर बन जाएगी 3, क्योंकि वहाँ पर ऊपर 3 है। z की पावर बन जाएगी 5 ओवर y की पावर बन जाएगी 2 और z की पावर बन जाएगी 1। अब हम इन पावर्स को ऐड कर देंगे, x का होल का स्क्वायर और y की पावर 3, ये y की पावर 2 जब ऊपर जाएगी y की पावर 3 में ऐड होने के लिए तो +2 -2 में तब्दील हो जाएगा, +2 -2 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से z की पावर 5 के साथ जब ये z की पावर 1 ऊपर जाने के लिए ऐड होगी तो z की पावर बन जाएगी 1 - 1। ठीक है, जब भी पावर नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको। और यहाँ पर आ गया x की पावर का होल का स्क्वायर, y 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 1 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। z 5 में से 1 गया, 4 आ गया। ये आ गया आपका आंसर x² y z की पावर 4। ओके, अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो ये है 5वां पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, समझ आ गई आपको। सबसे पहले तो हम फैक्टर बना लेंगे, जिसके फैक्टर बनते हैं उसके फैक्टर बना देंगे। ठीक है, 25 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 25 का एलसीएम लेंगे, 5 बजा 25 और 5 एकम 5, यानी कि 25 के एलसीएम के अंदर 5 2 दफ़ा आ रहा है तो 25 को 5, ठीक है ना, 25 की जगह 5 को 1 दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि 25 के एलसीएम के अंदर 5 2 दफ़ा आ रहा था तो 5 की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, और बाहर आ जाएगा n+1। इसी तरीके से ये 25 के हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि 25 का फैक्टर बन रहे थे, 25 का फैक्टर हम कैसे फैक्टर बनाया था, वो बन रहा था 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई का साइन, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये है इसका मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की पावर 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 2n। इसी तरीके से नीचे भी है, यही होगा 5.5 2n+3 माइनस ये 25 के अभी हमने फैक्टर बनाया था तो 5 की पावर 2 आ रहा था तो n+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, ये 5 की पावर 2, ये जो सी 2 है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2n से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2n+2। इसी तरीके से 5 की पावर ये 2 है और आगे 5 की पावर 2n है, तो चूंकि बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2n+2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर भी यही होना है। ठीक है, नीचे भी यही होना है। अब ये देखो ये 5 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+2 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1 के साथ, वही आएगा, टेंशन नहीं लेनी, +3 ही बनेगा, 5 की पावर 2n+3 ही बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये देखें 5 2n, ये देखें बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2n+2 ये वाली पावर इसमें ऐड हो जाएगी 1 के अंदर,
तो क्या बन रहा है, वही बन रहा है ना 2n+3, वही बन रहा है ये देखिए 2n+3, यानी कि 5 की पावर 2n+3 की जगह हम 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने वजह बता दिया। अब फिर उसके बाद आगे है जी 5 की पावर ये 2 जोन सा है, 5 की पावर 2 जोन सा ये बाहर वाली पावर n+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को n से, ये 2 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n प्लस 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 और फिर 2 एकम 2, ठीक है। अब फिर उसके बाद 2n+2 इधर भी आ रहा है, 5 की पावर 2n+2 इधर भी आ रहा है, तो हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे और ये 5 की पावर 2n+2 कट जाएगा और 5 अंदर आ जाएगा, फिर माइनस 5 2n+2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर ओवर ये नीचे भी 5 की पावर 2n+2 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये इधर भी मौजूद है, ये माइनस के इस तरफ भी मौजूद है, माइनस के उस तरफ भी मौजूद है, 5 2n+2, तो इसलिए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5 2n+2 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 25 आ गया, फिर माइनस 5 2n+2, 5 की पावर 2n+2 इस 5 की पावर 2n+2 से कैंसिल होकर 1 में तब्दील हो जाएगी और 1 आ जाएगा इधर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 में से माइनस किया 1, 4 आ गया, 25 में से 1 गया, 24 आ गया, ठीक है। अब ये देखें 4 एकम 4, 4 6 24, इन दोनों कैंसिल हो गए और ये आंसर आ गया इसका 5 पार्ट का, ओके। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 6वां पार्ट है। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम जिसके फैक्टर बनते हैं उसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। 16 है, 16 का एलसीएम लेंगे, 16 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 के एलसीएम के अंदर 2 4 दफ़ा आ रहा है, तो 16 की जगह 2 एक दफ़ा लिखेंगे। चूँकि 16 के एलसीएम के अंदर 2 4 दफ़ा आ रहा है तो 2 की पावर में 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 को जब आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दोबारा से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये है इसका मतलब। तो x + 1, इसी तरीके से प्लस 20 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 20 के भी फैक्टर ऐसे ही बनाएंगे 20 का एलसीएम लेकर। ये लो जी एलसीएम ले लेंगे, 20 5 बल्कि 2 से हो रहा है ये, 2 एकम 2 और 0 वैसे का वैसे, 2 5 10 और फिर 5 एकम 5। 20 के एलसीएम के अंदर 2 2 दफ़ा आ रहा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 की पावर में आ जाएगा 2, जबकि 20 के एलसीएम के अंदर 5 एक दफ़ा आ रहा है तो 5 को 20 की जगह एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। और जब हम 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 के फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 4 के एलसीएम के अंदर 2 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 की पावर में आ जाएगा 2, ठीक है। और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ, तो कर देंगे ये लो, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी 2 के फैक्टर नहीं बन सकते, 2x - 3 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है। 8 के फैक्टर बन जाएंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के एलसीएम के अंदर 2 3 दफ़ा आ रहा है तो 8 की जगह 2 एक दफ़ा लिखेंगे। चूँकि 8 के एलसीएम के अंदर 2 3 दफ़ा आ रहा था तो 2 की पावर में 3 भी लिख देंगे और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे और जो सी 8 के ऊपर जो सी पावर थी वो 2 की पावर 3 के बाहर लिख देंगे। 2 की पावर 3 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाने के बाद लिखनी है x + 2, ठीक है, पावर में। समझ आ गई। ऐसे नहीं लिख देना 3x + 2, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है।
समझ आ गया आपको? ये था कुछ कॉन्सेप्ट। अब फिर उसके बाद अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 4 जो सी 2 की पावर में 4 है ना, ये जो सा 2 की पावर में 4 है, ये बाहर x+1 में से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x प्लस 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 4 एकम 4। इसी तरीके से 2 की पावर 2 और ये 5 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, या आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 दूनी 4 और साथ में x का वैसे ही, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय। इसी तरीके से 2 की पावर 3 जो सी है, ये बाहर वाली पावर जो सी x+2 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो कर देंगे x से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 3x बन जाएगा, जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 के पास कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस 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 वैसे का वैसे ही, तो 3 दूनी 6। अगर इधर माइनस होता, प्लस ना होता प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस का साइन आना था, फिर प्लस का नहीं आना, ठीक है। इस 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। ओके, समझ आ गई, ठीक है। इससे आगे वाला क्वेश्चन, यानी कि ये एक्सरसाइज 1.2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है, ठीक है। ये आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, ठीक है, आपको ये 6वां पार्ट मिल जाएगा। मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, ये बंद होने वाला है, इसलिए मैं सवाल यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ओके।